टू का बच्चा, जिसने सिर्फ पेपर टू का बैच लिया वो पेपर टू लिखना, जिसने कॉम्बो बैच ले रखा है तो वो प्रॉपर लिखना उसमें कॉम्बो, या उसमें लिखना पेपर वन प्लस पेपर टू, ऐसे मेंशन करना अपने बैच को, है ना। नंबर मैं तुम्हें दे चुका हूं। पीडीएफ के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई इशू हो, ठीक है, पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है आप मुझे आज बताइए, मैं आज ही टीम से बैठ के इसको रिजॉल्व कराता हूं। जो भी पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको दिक्कत आ रही है, क्या करना है, अपना नोट्स में जाना, आप अपने नोट्स के अंदर जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, मैथ, साइंस, बायो, ये वो प्लान गाना, ठीक है। इन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आपको दिख रही है, इसमें फाइल नंबर्स होंगे, तो जो भी फाइल में दिक्कत हो रही है उसमें आप जाके फाइल नेम्स, फाइल्स नेम, नाम क्या है फाइल का और उसका नंबर, किस क्रमांक की फाइल है, उसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है मैसेज कर दीजिए, जिससे आज ये सारा रिजॉल्व करा देंगे इसको, है ना। नंबर मैं दे चुका हूं, ठीक है। पेपर वन पेपर टू उसमें मैं सारी फाइलें चेक कर लूंगा, आज मैं फाइल का काम देता हूं बच्चों को उनको, है ना। चलो आइए शुरुआत करते हैं, आखिरी जो सवाल लिखा था उसी को अपन स्टार्ट करते हैं वहीं से। if a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4 and c is to d is equal to 5 is to 4, then find a is to b is to c is to d। ये लो a b c d की वैल्यू बताओ। ये मैंने एक सवाल आपको दे दिया, इस बार आपके 4 वेरिएबल है, पहले क्या थे 3 वेरिएबल थे, अब इस बार 4 वेरिएबल। बेटा मुझे तुम कमेंट भी करोगे तो कमेंट में मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्लास को लेते लेते आप फाइल नेम मेरे को बता रहे हो, मैं आपको नंबर दे चुका हूं, मैं दोबारा दे देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं नंबर, ठीक है। नंबर लिख लीजिए 9711673895, ठीक है। यहां पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करें, उस व्हाट्सअप मैसेज में सबसे पहले अपना बैच नाम, बैच का जो भी नेम है आपका, अपना नाम, अपने बैच का नाम, बैच के नाम के बाद नोट्स का सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, मतलब जो भी सेक्शन पे नाम लिखा हो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी पर्टिकुलर नाम हो, और इसके अंदर आपकी फाइल का नेम, जो भी आपका फाइल या नंबर, फाइल का क्रमांक, किस क्रमांक की फाइल है जो ओपन होने में दिक्कत आ रही है, जिसको देखने में दिक्कत आ रही है, आप यहां पर मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो प्रॉपर मेंशन कर दीजिएगा मैं आईफोन यूजर हूं, मैं आईफोन चलाता हूं या चलाती हूं, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, टीम आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन दे देगी, ठीक है भाई, डन है। ओके, मैं अभी टीम को बोल देता हूं, मैं जाकर टीम को हड़का देता हूं, ढंग से हड़का दूंगा, आप बस अभी मैसेज करिए, मैं जाके चेक करूंगा कितने बच्चों ने मैसेज किया है, पर्टिकुलर कौन से नंबर की फाइल में इशू आ रहा है, या आज मैं उस टीम को ये बोलूंगा कि सारी फाइलें, जितनी भी फाइलें हैं वो सारी फाइलें ओपन करिए एक एक करके, चाहे किसी बच्चे को इस काम को सौंपिए, आज एक एक फाइल को ओपन करके देखिए, जो भी फाइल ओपन नहीं हो रही है उसको रिप्लेस करिए, नई तरीके से डालिए, कंप्रेस करके डालिए, आज मैं इसको कराता हूं, ठीक है। अब आ जाए भाई, आज कर दो भाई, मैं बोल तो रहा हूं आपको, होगा 100% होगा ये। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, ए इज टू बी 1 इज टू 2, बी इज टू सी 3 इज टू 4 और सी इज टू डी 5 इज टू 4 है। अब यहां एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, सबसे बेसिक तरीका क्या है, ए बी सी डी, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एबीसीडी की वैल्यू निकालो, 1 इज टू 2, 3 इज टू 4 और 5 इज टू 4, ये रहा एबीसीडी। अब आप समझिए, 4 के आगे खाली पड़ा है तो 4 को आगे लिख लीजिए, 2 के आगे खाली पड़ा है 2 लिखिए, इधर भी 2 लिख लीजिए, इधर 3 लिख लीजिए, और यहाँ 5 के आगे खाली पड़ा है तो 2 जगह 5 आ जाएगा। अब देखिए ये 4 रो नजर आ गई, इनमें क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 5 इन तीनों में कॉमन है लेकिन 5 यहाँ नहीं नजर आ रहा, 4 इन तीनों, वो 2 इन तीनों में कॉमन है लेकिन 2 यहाँ नजर नहीं आ रहा, 3 इन दोनों में, 3 इसमें नहीं है, 4 इन दोनों में, 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, चारों में कॉमन आना चाहिए, नहीं नजर आ रहा तो बस भाई 5 तिया 15, 15 एकम, ये आ गया 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दूनी 40, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये रहा एबीसीडी की वैल्यू, 15, 30, 40, 32। मॉक टेस्ट हिंदी में डलवा दीजिए, मॉक टेस्ट हिंदी में नहीं है, अरे भाई साहब यार तुमने धनिया बो दिया, रुको तुम, मैं इस टीम की ऐसी तैसी करूंगा आज, जबरदस्ती मत हड़कवा देना टीम को, बाद में पता चले उनकी नौकरी खा जाऊं मैं, तुम किसी का रोजगार छीन लोगे, मेरे को बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम बताया करो, मैं हटा दूंगा ऑफिस से, भगा दूंगा टीम को।
पेपर 2 के मॉक टेस्ट मुझे दिख रहे हैं 41 फाइल है। तुम्हारे चक्कर में किसी नौकरी जाएगी भाई साहब, आज रुको तुम, ऐसी भरी दोपहरी में। हिंदी लैंग्वेज 1 पहली फाइल का नाम है हिंदी लैंग्वेज 1 इंग्लिश लैंग्वेज 2। ओपन कर लिया मैंने। ये अंग्रेजी में है, अरे लिखा तो है ऑब्लिक में, ऑब्लिक इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। दोनों मॉक टेस्ट को इकट्ठा नहीं किया होगा, इंग्लिश हिंदी इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि फाइल फिर बड़ी हो जाती है तो ओपन होने में दिक्कत आती है भाई दोनों लैंग्वेज में। ऐसा मत करो भाई साहब, तुमको पता है मेरी गुस्सा कैसी है, अभी पता चले मैं नौकरी खाता फिर रहा हूं किसी की, ऐसा मत करो। आओ भाई चलो इस सवाल को देख लो, ये सॉल्व कर दिया हमने इस तरीके से। अब इसके दूसरे तरीके को भी देख लो, 1:2, 3:4 और 5:4। ए बी सी डी की वैल्यू मुझे बतानी है, ए बी सी डी की। अगर ए बी सी डी की वैल्यू मुझे बतानी है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए, मतलब इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो 3 5 3 15। बी की वैल्यू निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 3 6, वो 6 पंजे 30। सी की वैल्यू निकालनी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। और डी की वैल्यू 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ये रहा आपका उत्तर। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन डी, और मुझे निकालना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू, तो कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ए इंटू बी इंटू सी अनुपात बी इंटू सी अनुपात बी इंटू सी अनुपात बी इंटू सी इंटू डी। याद कर लेना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में 17 फाइल हैं। अब 17 फाइल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कॉम्बो बैच है, मेरे मोबाइल में कॉम्बो बैच का एक्सेस है, उसमें एसएसटी वगैरह की भी फाइल होंगी, लेकिन जिन बच्चों ने केवल पेपर 2 लिया होगा उनको एसएसटी की फाइल नजर नहीं आ रही होंगी, है ना, तो उनको कम शो हो रही होंगी। मेरे पास कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की 17 फाइल है। आ जाओ भाई, अगला सवाल लिखिए। भाई साहब मैंने आपको नंबर दे रहा हूं, उन नंबर्स पे आपको, मैंने आपको नंबर दे दिया ना आज, ठीक है? मैं आपको आज नंबर दे चुका हूं। जरा पेपर 2 ओपन करना अपने मोबाइल में, पेपर 2 ओपन करके जरा दिखाना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कितनी फाइल नजर आ रही है। हाँ नहीं, पेपर 2 सिर्फ पेपर 2। आज का वक्त दीजिए, केवल आज का वक्त, ठीक है? मैं इसको पूरा आज चेक करा रहा हूं, डन है? आज का वक्त दो, इसको प्रॉपर मैं चेक करा रहा हूं। आपकी जो फाइल है, पेपर 1 का बैच लिया हो चाहे बच्चे ने, चाहे पेपर 2 का लिया हो और चाहे कॉम्बो का लिया हो, ठीक है? प्रॉपर इसकी मैं फाइलें चेक करा रहा हूं आज, आज का दिन दो बस। आज शाम तक एक एक चीज मैं यहां पे रिजॉल्व करूंगा, ठीक है? मैं आपको ये वादा करता हूं। चलो बड़े आगे, अभी सवाल लगा लो, ठीक है? आज टीम की खैर नहीं है, आगे ऊपर नीचे कर दूंगा पूरी टीम को, चिंता ना करो तुम। तुम्हारी फाइलें प्रॉपर, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी फाइल के रिगार्डिंग, ठीक है? मैं आज आपको मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा आप मुझे बताइए, ठीक है? जो फाइल ऑलरेडी है उसकी हार्ड कॉपी आप निकाल चुके हो, जो नहीं होगी वो अपलोड कर देंगे। चलिए आइए भाई सवालों पे आइए। लिखिए एक सवाल, इफ a is to b is equal to 2/9 is to 1/3, b is to c is equal to 2/7 is to 5/14, and d is to c is equal to 7/10 is to 3/5, find a is to b is to c is to d। लो भाई ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। आइए इस प्रश्न पे आते हैं। ऐसा प्रश्न मैंने आपको कराया था जब ए बी सी निकालना था, इस बार ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी निकालना है। अब देखो ए इंटू बी, यहां पे कितना दे रखा है, 2 9 और 1 3। यहां देखो 3 से 9 कटा 3, 3 आ जाएगा इधर, तो ए टू बी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2:3। कोई दिक्कत है? आइए बी टू सी को देखिए,
कितना है 2/7 और 5/14, 7 से काटा इसको, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो B/C की वैल्यू आ गई 4:5। अब आते हैं भाई 7/10, ये क्या है D/C है, और 3/5, 5 से इसे काटा 2 बार, 3 दूनी 6, तो C/D की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर 6 और 7, उल्टा मत कर देना। C/D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 और 7। ओके भाई, क्लियर है? तो C/D की वैल्यू देखो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 6 हो गया, मैं C/D लिखूंगा, D/C थोड़ा लिखूंगा। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला तरीका ये था कि भाई A/B/C/D लिखिए, 2:3, 4:5 और 6:7 लिख लिया भाई अपन ने इसको। जब आप बताइए 3 को मुझे आगे लिखना है, ये खाली पड़ा है तो 3 मैंने इधर भी लिख लिया, 3 मैंने इधर भी लिख लिया, 5 के आगे खाली पड़ा है तो 5 इधर लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ लिखोगे 6 और यहाँ भी आएगा 6। ठीक है, आपके सामने ये रहा, ये रो रहा, ये रो रहा, ये आप देखो क्या मुझे कॉमन नजर आ रहा है। मुझे देखो 3 यहाँ दिख गया, 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, और 3 यहाँ भी है। 3 से 6 को काटा, कितना बचा? 2। अब 2 यहाँ है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है। समझ पा रहे हो? अब कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। आंसर निकल के आ गया 16, 24, 30, 35। किस किस का आ रहा है बताओ? आंसर आ गया 16, 24, 30, 35। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, तरीका नंबर 2। सबसे बढ़िया तरीका यही है। अगर दूसरा तरीका करोगे तो आपके सामने क्या है? A/B 2/3, B/C 4/5 और C/D 6/7। सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? A/B/C/D। याद करिए, सबसे पहले क्या किया आपने? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 अनुपात। सेकंड में क्या किया? 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 चौक 12, 12 छिंग 72। थर्ड पे क्या किया? 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 5 15, 15 छिक्का 90। 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का मल्टीप्लाई 7 में, 15 सत्ते 105। अब यहां पे कॉमन क्या आ रहा है? बस ये देख लो। आप बोलोगे सर 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, बस जो कॉमन आ रहा है उसको देख लो भाई, उड़ा दो, खत्म करो बस। 3 से इसे काटा, ये आ गया 16, 3 से इसे काटा, 3 से इसे काटा और 3 से इसे काट दिया। आंसर आ गया 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30 और 35। डन है भाई। इसमें गलती मत कर लेना, यहां लिखा है D/C, भाई मैं D/C नहीं लिखूंगा, C/D लिखूंगा। D/C आ रहा है 7:6, तो मुझे तो पलटना पड़ेगा ना, मुझे लिखना पड़ेगा C/D। यही सवाल की गूगली है, जो सवाल का ये सवाल आपसे गलत करा देगी। बढ़े आप, बढ़े आगे, ठीक है। चलो पढ़ लिया बेटा मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन और वो सब। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा आएगा तेरे एग्जाम में, करा देंगे, सब करा देंगे, चिंता ना करो। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिए, इफ A/B is equal to 3:4, B/C is equal to 5:7 and C/D is equal to 8:9, then find A/D। अगला सवाल, इफ A/B is equal to 2:3 and B/C is equal to 4:5, then find A/C। देखो भाई कैसे करोगे। आइए इस सवाल को अपन करते हैं। ये आपका क्या है? A/B इंटू B/C इंटू C/D। इसका मतलब अगर इन तीनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो B से B, C से C कट जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी A/D की। ऐसे इसको देखो, A/B मल्टीप्लाई B/C, दोनों कट जाएंगे, A/C आएगा। इसका मतलब पहला और आखिरी निकालना है आपको, तो यहाँ पे तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। जैसे यहाँ पे 2/3 इंटू 4/5। तो A/C क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 8 और 15 इस सवाल का उत्तर है। अब यहाँ से A/D कैसे आएगा? जो कट रहा है उसको काट लो, नहीं कट रहा, 3 पंजे 15, 15 हट्टे 120। ठीक है भाई, ऐसे होगा, सिंपल है।
जो कट जाए उस, अरे कट गया ना, यहाँ पे 4 से कट गया, ये 2 बार, ये 3 से कट गया 3 बार, 15, 5 दूनी 10, 7 21, 10 और 21 आ गया एज टू डी। क्या आ जाएगा 10 और 21। एज टू डी की वैल्यू है 10 और 21 और एज टू सी की सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू है 8 और 15। डन है, पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई। ओके, एक लेवल ऊपर बढ़े। चलो भाई अगला सवाल लिखो। इफ a is equal to 1/3b, b is equal to 1/2c, then find a is to b is to c। चलो करो। If a is to b is equal to 5 is to 7 and c is to d is equal to 2a is to 3b, then find a into c is to b into d। करो, बोलो। नेक्स्ट लेवल। आइए इस प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न तो आपको बेहद आसान लग रहा होगा। इस प्रश्न में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आप बोलोगे सर a अपॉन बी ये हो गया 1/3, b अपॉन सी ये हो गया 1/2। यहाँ पे b 3 है, इसे भी 3 बनाओ तो कितना होगा 3/6। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6। तो a is to b is to 3, 1 is to 3 is to 6 आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई a is to b is to c की वैल्यू पुट कर दो। ये कितनी है 1 और 3, और ये कितना है 1 और 2। 3 खाली इधर लिख दिया, 1 खाली इधर लिख दिया, आ गया भाई 1 3 6। ये रहा आंसर। अब आते हैं इस प्रश्न पे। यहां पे देखो a और b की वैल्यू है 5 और 7 और c और d की वैल्यू ये है। तो भाई c और d की वैल्यू अगर मैंने निकाली तो वो क्या है 2a और 3b। तो भाई 2 इंटू 5 और 3 इंटू 7 कितनी आ गई 10 और 21। c और d की वैल्यू 10 और 21 है। मुझे फाइंड करना है a इंटू सी और b इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की कितनी है 7। तो भाई 5, c की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 7। क्या आंसर आ गया भाई 5 दूनी 10, 50। चेक कर लो क्या यही है 50 और 147। डन है भाई। लिखिए इफ a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7 है, देन फाइंड द वैल्यू, मान बताइए a प्लस b प्लस c अपॉन c। अगला सवाल लिखिए इफ x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z, x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। करें भाई, करो। पहला सवाल देखो, बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक। ये आपके यूपी टेट वगैरह में आया है। इस प्रश्न को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर इसको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करो, आपको प्रश्न दिया है a अपॉन 3, b अपॉन 4, 2 3 अपॉन, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। ऐसा क्यों होता है? बेसिक बता देता हूं। बेसिक इसलिए क्योंकि अगर अपन इन तीनों आपस में ये बराबर हैं तो मैंने इनको क्या मान लिया, इनके बराबर एक वैल्यू मान ली कांस्टेंट k। तो आप बोलोगे सर a अपॉन 3 बराबर k, तो a इज इक्वल टू 3k, b अपॉन 4 बराबर k, तो b इज इक्वल टू 4k, और c अपॉन 7 बराबर k, c इज इक्वल टू 7k। तो a इज टू b इज टू a इज टू b इज टू c की वैल्यू अगर हम निकाली तो वो क्या आ जाएगी 3k, 4k और 7k। k से k कट गया, 3 इज टू 4 इज टू 7, यही आ रही है। इसका मतलब a b c क्या होना चाहिए 3 4 7 होना चाहिए। अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे 3, तो 3 से 3 कटा 1, 4 से 4 कटा 1, 7 से 7 कटा 1। तो बस भाई यही वैल्यू पुट कर दो इसमें, 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 7। 7 और 7 14, 14 को 7 से काटा, आंसर आ गया 2। पहले का सवाल का उत्तर है 2। अब आते हैं दूसरे पे। जैसा मैंने बेसिक यहां बताया, यहां तो डायरेक्ट कर लोगे। आप बोलोगे सर x इजिकल टू 2 आ गया, y इजिकल टू 3 आ गया और z इजिकल टू 5 आ गया। x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 3, z इजिकल टू 5। मुझे क्या करना है x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई प्लस जेड। करो भाई,
एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, वो प्लस जेड कर दो, तो आप बोलोगे सर 2 + 3 - 5, जीरो आंसर है। न्यूमरेटर जीरो हो गया तो जीरो हो गया भाई, डन है। अभी हमने दो बातें यहां पे देखी। मैंने क्या बोला, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, अगर ऐसे मैं सवाल दूं, इफ लो मेरी बात समझना गौर से, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, और मैं आपसे बोलूं देन फाइंड, वही कर देता a + b + c अपॉन c, या कुछ भी दे दूं। अभी तक क्या लिखा हमने, a/2 b/3 और c/4, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं तो लिख देता हूं 2a 3b और 4c। अब इस सवाल को तुम देखो, अगर इसको बिल्कुल बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, एकदम बेसिक से करोगे तो बेसिक ये कहेगा कि भाई इन सबके बराबर क्या मान लो, एक वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू k मान ली, तो आप बोलोगे सर 2a इज इक्वल टू k, इसका मतलब a इज इक्वल टू k/2, ऐसे ही 3b इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू k/3, ऐसे ही 4c इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू 4/k। अब अगर मैंने a/b/c की वैल्यू निकाली तो वो क्या आएगी, k/3, k/2, k/3 और k/4, तो k से k तो कट गया ना भाई, इसका मतलब ये 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 और 1/4। वैसे भी हम ये बात समझ सकते थे कि भाई a की जगह अगर 1/2 लिख दूं तो 2 से 2 कटा, 1/3 3 से 3 कटा, 1/4 4 से 4 कटा। तो आपने बोला कि सर मुझे ये बात समझ में आ रही है, मुझे इसके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 4, इसमें करोगे 3, ए बी सी की वैल्यू ये निकल के आ गई 6 4 3। ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, ये लो, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू निकल के आ गई 6 4 3। बस भाई वैल्यू पुट कर दी, 6 + 4 + 3 अपॉन 3, 13/3। यही सवाल का उत्तर है। तो कर लोगे ना सवाल, है कि नहीं भाई, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। अगर मैं एक सवाल लिख दूं 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5, और मुझे बताना है a/b/c, मैंने मिक्स कर दिया अभी, तो आप बोलोगे सर a/b/c अगर मुझे निकालना है तो a की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा 3/2, b की वैल्यू क्या होगी 4/3, c की वैल्यू क्या होगी 5/4, हाँ या ना। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, लो मैं लिख देता हूं, 12 × 3/2, 12 × 4/3 और 12 × 5/4। 2 से काटा 6 × 18, 3 से काटा 4 चौक 16, 3 पंजे 15, आंसर आएगा एबीसी का 18 16 15। ठीक है भाई, डन है। कर पा रहे हो, कर लोगे, हो पा रहा है तुमसे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपको देता हूं, देखते हैं आप में से कितना बच्चा इसे सॉल्व कर पाता है। इफ a is to b plus c is equal to 1:3 and c is to a plus b is equal to 5:7, find a is to find b is to a plus c is, इसे करके बताओ। इसे जो सवाल को सॉल्व कर देगा मुझे लगेगा कि हाँ भाई उस बंदे को आ गया, अब वो बंदा तेज हो चुका है। करो भाई इस प्रश्न को सॉल्व, कल ये टॉपिक खत्म कर देंगे अपन, चिंता ना करो, कल ये टॉपिक अपन खत्म कर देंगे, कल एक क्लास में खत्म हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, और जो दूसरी तुम्हारी क्लास होगी उसमें हो जाएगा सर्ट्स एंड डाइसेस। तो कल तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर्ट्स एंड डाइसेस खत्म हो जाएगा। कल कौन सा है, थर्सडे है ना, कल फ्राइडे को तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी और वो जो तुम बता रहे हो डेटा हैंडलिंग या डेटा हैंडलिंग के सवाल, वो हम बता देंगे थोड़े समय। तो कल परसों इस हफ्ते में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं इस हफ्ते, फ्राइडे को, फ्राइडे तक तुम्हारा सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ भाई इस सवाल को देखो, इस सवाल का उत्तर इतना आसान नहीं है। यहाँ पे तुम्हें तीनों वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ए बी सी, यहाँ भी नजर आ रहे हैं सी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो a + b + c हो गया, यहां भी इन दोनों को जोड़ दूं तो c + a + b हो गया। इसका मतलब इसका जो अनुपात है
ए इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 और सी इज टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5:7। इन जब वेरिएबल जुड़ रहे हैं तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, देखो 3 और 1 4, और ये देखो 5 और 2 5 और 7 12, इसका मतलब ये भी तो सेम आना चाहिए, 12 ये है तो ये भी 12 होना चाहिए। इसे अगर 12 बनाना है तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 3 और 9। अगर मुझे 12 बनाना था तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 9, 3 और 9 12 हो गया। अब मैंने इनको 12 ये भी हो गया सम, 12 ये भी हो गया, तो मुझे साफ पता चल रहा है ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ए की वैल्यू 3 है। सी की वैल्यू निकल के आ गई, सी की वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर तीनों का सम मिला के 12 होना चाहिए, 5 और 3 8 और 4 12, ए हो गया 3, बी सी हो गया 5 और बी हो गया 4। फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, बी इज टू ए प्लस सी, बस भाई वैल्यू पुट कर दो, बी की जगह रख दिया 4 और ए प्लस सी कितना हो गया 4 और 3 8, आंसर आ गया 1:2। यही सवाल का उत्तर है। क्या बोलते हो सर, मैथ में पी वाई क्यू रिपीट होती है? बेटा पूरा सीटेट रिपीट होता है। अगर 2019 से लेके 2023 तक के तुमने सिर्फ प्रीवियस ईयर भी पढ़ लिए तो भी तुम्हारे 90 नंबर आ जाएंगे। 2019 से लेके 2023 तक के सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, एक क्लास मत लो। अगर सीटेट को सिर्फ निकालना है, अपन जो बोले ना मेरा सीटेट निकलना चाहिए, ज्ञान व्यान गया तेल लेने, मुझे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे अपना सीटेट क्लियर चाहिए 90 नंबर के साथ। तो 2019 जुलाई जनवरी 2024 तक, ठीक है, 2019 जुलाई से लेके जनवरी 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, 90 नंबर तुम्हारे ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाए तो नहीं रोक पाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें ये मत बोलना कि मुझे ज्ञान ज्ञान व्यान नहीं मिलेगा, तुमने तो जो पढ़ा उसी में से फंस गया पेपर में, टिक कर दिया 90 नंबर आ गए। 2019 से 2024 तक के सारे पेपर पढ़ लो, 90 नंबर 100% आ जाएंगे। एक टीचर की क्लास देखना बंद कर दो, कुछ भी मत देखो, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं ना एक्सपेक्ट, कुछ नहीं, केवल प्रीवियस ईयर, बाकी सबको गोली मार दो तो भी तुम्हारे 90 नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्या वो 90 नंबर में आप सीडीपी सीख पाए, मैथ सीख पाए, साइंस सीख पाए? सीखोगे नहीं, केवल आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, वही रिपीटेड दिखेंगे आपको, उन्हीं को टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, बस ये है। तो अगर अंत में जब आपके पास समय ना हो, आपको लगे कि इस लड़ाई को मैं हारने वाली हूं या हारने वाला हूं, और आपको लगे भाई मुझ पर नहीं है समय, मुझ पर 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में 2019 से 2024 तक के सारे पेपर्स को पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, 90 नंबर आ जाएंगे। डन, ठीक है। बढ़वाएंगे। हिंदी इंग्लिश में तो प्रीवियस ईयर ही पढ़ो भाई। लिखिए एक सवाल, इफ a plus b is to b plus c is to c plus a is equal to 4 is to 7 is to 9 and a plus b plus c is equal to 30, then find the value of c। c का मान बताइए, बताओ भाई c की वैल्यू। बोलो भाई। सीटेट, सीटेट 5 दिन की तैयारी में निकल जाता है, केवल 5 दिन पढ़ के भी सीटेट निकाला जा सकता है, मैं आपको सही बताऊं, सिर्फ 5 दिन। मैं आपको बता दूंगा ये पढ़ लेना तो भी निकल जाएगा। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 2019 से लेकर 2024 तक के, 2019 जुलाई से जनवरी 2024 तक हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, चिंता ना करो, हर एक सब्जेक्ट के सारे टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार बस कुछ दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, एक आध हफ्ते की बात है, एक आध हफ्ते में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचर सॉल्व कराना शुरू कर देंगे आपको, है ना। हम खुद कराएंगे यार, तुमने करियर वेल पे बैच लिया है, गारंटी है भाई सीटेट पास कराने की, हम पास करवाएंगे आपको सीटेट, बशर्ते बस आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहो। मैथ के अंदर एक सवाल बाहर चला जाए ना, एक सवाल, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन अगर सारे सवाल क्लास में कराए हुए फंस गए तो बच्चा ना मिठाई लेके आता, ना तारीफ करता, ना बोलता सर आपने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, कुछ नहीं बोलते, बहुत बेकार है बच्चे। करो भाई इस सवाल को इसी बैच में, हाँ भाई इसी बैच में कराएंगे, प्रैक्टिस वगैरह सब कराएंगे, बोल रखा है आपको पहले से। पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाइए, मैथ पेडागोजी टेलीग्राम चैनल, मैथ्स विद उदय सर, मैथ्स विद उदय सर, ठीक है। यहाँ पे आप पेडागोजी सीटेट के टॉपिक वाइज सब मिल जाएगा। और कहीं भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है किसके रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग और भी चीजों के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज करिए uday.pavia, मैं टीम से बात करके उसे रिजॉल्व कराऊंगा। बाकी तो मैंने पीडीएफ के लिए अलग से नंबर आपको दे दिया है, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं मैसेज करके टीम से बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे रिजॉल्व करेंगे। चलो ये होमवर्क सवाल है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, कल इस टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे, रेशियो को, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।